शांतिनगर, एक गांव, एक अफवाह और एक तबाही। नाम सुनते ही लगता है सुकून, अमन और चैन की जगह होगी। लेकिन पाकिस्तान के पंजाब में बसा यह छोटा सा गांव एक दिन ऐसा जला कि आज भी उसका नाम डर और दर्द की कहानी बन गया। यह कहानी है एक ईसाई बस्ती की, जो सालों से चुपचाप अपनी जिंदगी जी रही थी। शांतिनगर में ज्यादातर लोग ईसाई थे। गरीब लोग, मजदूरी करने वाले, किसी के खेतों में काम, किसी की सफाई की नौकरी। उनके छोटे छोटे घर थे, एक चर्च था, एक स्कूल था और एक उम्मीद थी कि यहां वे सुरक्षित हैं। लेकिन 6 फरवरी 1997 की सुबह सब कुछ बदल गया। सुबह सुबह एक खबर फैली। कहा गया कि गांव के किसी ईसाई लड़के ने कुरान का अपमान किया है। कोई पक्की जांच नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई पुष्टि नहीं, बस एक अफवाह। और इस अफवाह ने आग पकड़ ली। पास के इलाकों से लोग जमा होने लगे। देखते देखते हजारों लोगों की भीड़ बन गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ की संख्या 20 से 30 हजार तक पहुंच गई। भीड़ गुस्से में थी, नारे लग रहे थे, लोगों के हाथों में डंडे थे, पत्थर थे और पेट्रोल भी। गांव के लोग डर गए। औरतें बच्चों को लेकर भागने लगीं, बुजुर्ग घरों में छुप गए। कुछ लोग चर्च में पनाह लेने की कोशिश करने लगे। फिर आग लगाई गई। एक एक करके घर जलने लगे, छतें गिरने लगीं, सामान राख बन गया। चर्च को नहीं छोड़ा गया, स्कूल को नहीं छोड़ा गया, यहां तक कि डिस्पेंसरी भी जला दी गई। पूरा गांव धुएं और आग में बदल गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सब दिन के उजाले में हो रहा था। और पुलिस मौजूद थी, लेकिन बहुत कम, और जो थी वह भी भीड़ को रोकने में नाकाम रही। कई घंटों तक कोई बड़ी मदद नहीं आई। जब तक हालात काबू में आए, तब तक शांतिनगर लगभग खत्म हो चुका था। करीब 70 से 80% घर पूरी तरह तबाह हो चुके थे। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। लोगों के पास न खाने को था, न पहनने को, न सिर छुपाने को जगह। बाद में जांच हुई और तब पता चला कि जिस लड़के पर इल्जाम लगाया गया था, वह इल्जाम झूठा था। कुरान के अपमान की कोई पुष्टि नहीं मिली, लेकिन तब तक जो होना था हो चुका था। सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर इल्जाम झूठा था तो सजा किसे मिली? जिन्होंने गांव जलाया, उनमें से ज्यादातर को कोई बड़ी सजा नहीं हुई। कुछ गिरफ्तारियां हुईं, कुछ केस बने, लेकिन ज्यादातर लोग छूट गए। सरकार ने कहा कि नुकसान की भरपाई होगी, कुछ पैसे दिए गए, कुछ घर दोबारा बने। लेकिन क्या डर वापस गया? क्या वह रातें वापस आ सकती थीं जब लोग चैन से सोते थे? नहीं। आज भी शांतिनगर का नाम सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक निशान है, एक याद की कैसे एक अफवाह पूरे गांव को जला सकती है। यह कहानी सिर्फ ईसाइयों की नहीं है, यह कहानी हर उस अल्पसंख्यक की है जो डर के साए में जीता है। यह किसी धर्म के खिलाफ कहानी नहीं है, यह कहानी है भीड़ के खिलाफ, नफरत के खिलाफ और उस खामोशी के खिलाफ जो ऐसे वक्त कानून की तरफ से दिखाई देती है। आखिर में सवाल बहुत सादा है, अगर इल्जाम लगते ही बिना जांच इंसाफ खत्म हो जाए तो कानून किस काम का? और अगर गरीब और कमजोर ही हर बार जलें तो समाज किस दिशा में जा रहा है? शांतिनगर आज भी हमें याद दिलाता है, अमन अपने आप नहीं आता, उसे सच, इंसाफ और हिम्मत से बचाना पड़ता है।